लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 n माइनस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब। ठीक, चल माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये तो लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं समेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ताकि हमको कम टाइम में सॉल्व हो सके। ठीक, चल तो अगर मैं इसको करूँ तो ये कितना, हम मान लेते हैं इसको 8 टर्म तक के, कितना हो जाएगा r इक्वल टू 1 टू n, कितना टर्म तक गया n माइनस 1। तो पहला क्या हो गया r स्क्वायर माइनस r, ये हो जाएगा कितना r स्क्वायर माइनस r। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, ध्यान देना क्या होगा r माइनस 1, क्योंकि r माइनस 1 होगा ना चेंज, r माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ये 1 हो गया और दूसरे वाले में क्या होगा 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस r। बात समझा? ठीक, चलो अपॉन इसका कितना हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n, तो कितना हो जाएगा r का क्यूब माइनस समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओपन कर दो तो ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, तो r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r माइनस r प्लस 1, अब कितना हो जाएगा n माइनस r अपॉन समेशन r का क्यूब माइनस समेशन r इक्वल टू 1 टू n, अब कितना हो जाएगा r स्क्वायर। एक बार इसको और सॉल्व कर दो ताकि एक पॉलिनोमियल बन जाए टर्म्स r में। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। तो अगर मैं ध्यान दें, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो r कितना हो जाएगा 3r और ये एक 2 हो जाएगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 3r प्लस 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, इतनी बात हमको समझ में आ गया। ठीक, चलो अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा n r स्क्वायर माइनस 3nr प्लस 2n माइनस r क्यूब, कितना हो जाएगा r क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन क्या हो जाएगा समेशन r क्यूब माइनस समेशन r इक्वल टू 1 टू n। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, इतना आ गया। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो कुछ अगर कटने पिटने वाला मिल रहा हो तो काट दो, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। अब इतना आया, अब देखो यार यहाँ से थोड़ा तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यार अगर तुम इसको जो ओपन करोगे, मैं थोड़ा सा करूँगा, पूरा ओपन नहीं करूँगा तो फिर 12 बच जाएंगे। ठीक, फिर मेरा बताने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, आर क्यूब का फार्मूला क्या होता है समेशन, तो इसका होता है क्या है n प्लस 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा नहीं सॉरी स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा यहाँ इन्फिनिटी दिया है तो हम चाहेंगे कि फंक्शन बचे, और फंक्शन बचने के लिए जो ये n है इसको किसमें बदलना पड़ेगा 1 बाई n में बदलना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम अगर n को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा n के पावर 4 बाहर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n बाई 2 का स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल। अच्छा इसमें दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसका ज्यादा होगा, इसी की पावर होगा, तो इसमें से निकलेगा, इसमें से नहीं निकल पाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ टाइम बच जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक, अगर r स्क्वायर का करूंगा समेशन, मैं करके दिखा पूरा करूंगा तो 12 बच जाएंगे, ध्यान देना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या n ब्रैकेट में n प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा क्या 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ से अगर n कॉमन लूंगा तो कितना ले पाऊंगा 3 ही कॉमन ले पाऊंगा, 4 तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमको क्या होगा सबसे हाईएस्ट वाला लेना। ठीक, क्योंकि जब हाईएस्ट वाला लूंगा तो ही हो पाएगा, एक यहाँ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ना, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा इन्फिनिटी कर देगा, लेकिन हमको इन्फिनिटी होना नहीं है। बात समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है? ठीक, तो इसको हाँ सॉरी ये भी क्या कर देगा जीरो कर देगा, क्यों क्योंकि अगर 4 लूंगा तो क्या होगा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या 1 बाई n, तो पूरा का पूरा टर्म क्या कर देगा जीरो, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगा नॉन जीरो होगा। बात समझ आ रहा है नहीं? बात समझ आ रहा है नहीं? अगर भाई मैं इसको जब वैल्यू पास कराऊंगा, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत, यहाँ तो n कॉमन लो तो n पावर 4 कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ भी कितना 4 है, तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा 1 बाई n, यहाँ आ जाएगा कितना 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ आ जाएगा कितना 2 प्लस 1 बाई n।
बात समझ में? इतना आ जाएगा। अब ध्यान देना, जब तुम ये इन्फिनिटी इसमें पास करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? ये वाली पोर्शन क्या कर देगा? 0 कर देगा। लेकिन अगर जो ये वाला टर्म हमने इसमें लिखा, जब तुम इन्फिनिटी पास करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 होगा ना? ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला अभी ध्यान देना, इसमें वाले से ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं जब पास करूंगा तो कितना आ जाएगा? केवल 1/4। कितना आएगा? तो इसमें वाले से कितनी सारी वैल्यू आएगा? 1/4। ध्यान देना, जब मैंने अभी n स्क्वायर कॉमन लूंगा, n के पावर 4 क्या लूंगा? कॉमन। तो ये वाला n के पावर 4 इसमें वाले से कट जाएगा। अब कटेगा कब? जो सबसे हाईएस्ट पावर हो उसी को टारगेट करना है। किसको? उसे। तो एक पावर ये आएगा, एक पावर ये आएगा। अगर इसका क्यों आएगा ध्यान देना, तो एक तो n पहले से है और n स्क्वायर की वैल्यू कितना है? इतना। तो n इंटू n, n+1। अब थोड़ा यही तो दिमाग यहाँ खेलना है भैया, अगर इतना नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे? इतना हो जाएगा। इससे तो आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, आएगा केवल इससे। तो इससे यहाँ से आ जाएगा कितना? n+1/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं n के पावर 4 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा? एक तो आ जाएगा n प्लस 1/n आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1/n आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रहा है साहब? बिल्कुल। बाई 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा? n के पावर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n के पावर 2 का स्क्वायर। इतना जाएगा। दोनों से क्या कॉमन है? n के पावर 4। n के पावर 4 जब कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/n, 2 प्लस 1/n बाई 6 माइनस 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर बाई 2 का। ठीक। अब ये वाला n के पावर 4, ये वाले ध्यान दें, इसका n/4 क्या होगा? जो यहाँ पर n/4 है उससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी सबको हटा देना। अब अगर जब लिमिट पास करा रहा हूँ तो ध्यान दें, इसकी वैल्यू कितना, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितना रहा? 1/4। और ध्यान दें नोमिनेटर की वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पास कराऊंगा n की वैल्यू, ये वाली हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्या? 0। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2/6। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/4 अपॉन इसके जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 6। 8 में से 6 गया कितना है? 2/24 अपॉन 1/4। तो ये इससे गया तो कितना है? 1 2/6 और 2/6 को काटूंगा तो कितना है? 1/3। तो 1/3 इसमें आंसर है। कौन सा? ये। ठीक भाई, अगर इतना स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे ना तब जाकर तुम कहीं जेईई में से अच्छा रैंक ला पाओगे। ठीक, ये सब तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक। और मैंने एक चीज बोला था, जब भाई पीवाई को कराऊंगा ना तो ध्यान दें, इतने खतरनाक कराऊंगा ना, कुछ लड़कों के दिमाग से तो ऊपर जाएगा, लेकिन ध्यान दें ये उन्हीं सब लड़कों को समझ में आएगा जो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बेसिक वाले लड़कों को तो ये हवा नहीं लगेगा। ठीक, अगर इतना स्मार्ट अप्रोच सीखना है तो अगर ये तुम्हारे पेड बैच में भी इतना सॉफ्टवेयर तरीका अगर सिखाते हो ना तो बता देना। नहीं सिखाते होंगे यार, एक एक स्टेप पूरा सिखाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा ना तुम्हारे दिमाग की जो नसें है ना वो खोल कर दिखा दूंगा कि कैसे देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कम से कम टाइम में। बस मेरा नहीं, और समझ में भी आएगी, गारंटी मेरा है। इतने शॉर्ट तरीके सिखाऊंगा ना एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो। बस मेरा नहीं, आगे जैसे भी चलते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतना ही खतर से खतरनाक तरीका तुम्हें बताऊंगा जो कि सबके बस का नहीं है। बात बता रहे हैं अभी, हो सकता है किसी को थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा हो सकता है खराब भी लगे कि भैया ये तो जिस तरह की बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक, ध्यान रहे उन्हीं लड़कों को समझ में आएगा जो असलियत में तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जो कि नाम कहते हैं ना उनके लिए बस के बाहर है। बात बता रहे हैं अभी। ठीक, क्योंकि अगर कम टाइम में क्वेश्चन करना है और रैंक भी अच्छा बनाना है तो भाई ये सब तरीका सीखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके अच्छा खासा रैंक ला पाओगे। अदरवाइज भूल जाओ कि मेरा रैंक भी अच्छा आ पाएगा। जब रैंक नहीं आएगा तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा, और हर एक लड़के की पसंद होता है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले। जब अच्छा कॉलेज चाहिए तो भैया अच्छे से मेहनत भी करना पड़ेगा। बस में आ रहे हैं। ठीक, चलो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।